आज का पूरा समय हम लोग बिताने वाले हैं अपने बच्चों के साथ में। इसी बीच में मेरी क्लासेस भी है, लेकिन क्लासेस अब इतनी अच्छे से हो पा रही है क्योंकि इस रूम में बिस्तर लग चुका है, पूरा रूम अच्छे से साफ हो चुका है। तो अब मेरे बच्चे रहेंगे इस वाले रूम में, लेकिन उससे पहले मैं सारे पार्सल पैक कर देती हूँ यहाँ से, ताकि ये सब डिस्पैच हो जाए और रूम में थोड़ा ये सब तामझाम ना रहे। तो मेरे हस्बैंड अभी लेके जाएंगे सारे पार्सल डिस्पैच करने, क्योंकि आज सैटरडे को हाफ डे रहता है, तो जितनी जल्दी पार्सल चला जाए सारा उतना अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह जैसे तैसे हमने बस बच्चों के लिए दलिया बनाया और लग गए थे हम लोग काम में। और हम लोग काम में लगे लगे भूल ही गए कि हमने तो अपने लिए कुछ बनाया ही नहीं, खाया ही नहीं। फिर हमने सोचा कि चलो यार, बच्चे के लिए दलिया बना हुआ एक्स्ट्रा है, उसी में से थोड़े थोड़े खा लेते हैं और लग जाते हैं अपने क्लासेस में, क्योंकि फिर मेरी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली थी। अब फिर आप लोग बोलोगे अरे नेहा दीदी इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? मैं एक्चुअली में हड़बड़ में हूँ, लेकिन मेरा व्लॉग तो 6 मिनट 30 सेकेंड का है, तो ये तो इतना ही चलना है, मैं ये भूल जाती हूँ। चंडीगढ़ और कहाँ कहाँ का पार्सल था ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अनमोल फट जाएगा ना, ये मेरे बैनर के पीछे पड़ जाता है। ये बैनर सामने आप देख रहे हो लगा हुआ है, फाड़ के ही जाएगा ये और कुछ नहीं। और देखो लड्डू है ना, बेटियाँ ना फिर भी कितनी भी है ना तो समझदार होती है, बेटे तो बिल्कुल नलायक ही होते हैं मेरे ख्याल से। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ और जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मजाक वाला। और यहाँ पे फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भेज रही थी ये वाली वीडियो, क्योंकि क्या होता है ना क्लास में सबसे ज़्यादा सब उलझते हैं इस वाले काम में। मैं बस इतना कहती हूँ इसको 4 भाग में कर लो और इसके साइड के एक्स्ट्रा जो भी वायर है इसको निकाल दो, मोतियाँ अगर लग रही है तो उसको उतार दो और सुई से इसके होल को थोड़ा सा बड़ा कर लो, बस इतना करके रख लो, इसमें जंप रिंग फंसा के रख लो। बट ना क्लास में जब इसको करवाने बैठती हूँ ना तो सबको आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने एक शॉर्टकट क्या निकाला पता है, कि मैं इनको वीडियो बना के भेज दे रही हूँ ताकि वो लोग करके रखेंगे और फिर क्लास स्टार्ट होगी। सही किया ना मैंने सोचा ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्निक्स ना बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, ताकि जो लोग भी बोलते हैं ना कि हमें भी तो सिखाओ यार कुछ, तो लो भैया आपके लिए भी मैंने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दिए और साथ में स्टूडेंट्स को भी ये चले जाए करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जंपरिंग्स डाल के रखनी थी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि जल्दी जल्दी मैं सुई से इसको होल को बड़ा कर लूँ, तो मैंने ना मेरे पास पुराना वाला जो पड़ा था जिसको मैं डेली क्लास में यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसी में जल्दी से जंपरिंग फंसाए और बस मतलब बता दिया कि हाँ ये करके रखना है, आप लोगों के पास टाइम है आराम से कर लो। इतने देर में मैं ना आटे का हलवा चढ़ा रही थी, क्योंकि हमारी लड्डू रानी को भूख लगी हुई है, आके बोल रही है मम्मी खाना है। तो अनमोल तो सो रहा है, तो लड्डू रानी के लिए बना देते हैं जल्दी से हलवा। और शाम में हमें ऐसा लगा ना कि कहीं लड्डू का तबीयत पता नहीं कैसा है, ठीक है कि नहीं है, बट भरपेट गर्मा गर्म हलवा खिलाया तो भी उसका ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जब बाहर घुमाने ले गए ना तो बड़ी नॉर्मल हो गई। मैंने कहा बताओ, पहले हम लोग पता डॉक्टर के पास वहाँ गए कि नंबर लगा के दिखा ले क्या, फिर हम सोच रहे थे, फिर अंदर उतर के मैं गई तो पता चला आज छुट्टी है सर की और मतलब इमरजेंसी में है अगर तब दिखा सकते हो। मैंने कहा नहीं हम तो ऐसे ही हालचाल देखने के लिए आए थे हमारे बच्चों का। हमें खुद नहीं पता चल रहा था। तो वो बोले कि फिर कल आराम से, कल टाइम है शाम में शायद बैठेंगे, ऐसे करके बोला उन्होंने। तो हम लोग निकल गए। जब मार्केट गए घूमे तो समझ में आया, कह रहे यार कोई तबीयत खराब नहीं थी, इसको बस घूमना था बाहर। तो चलो कोई नहीं, घूमने घर बैठे बैठे ना बच्चे भी बोर हो जाते हैं। उनको आजकल चस्का चढ़ गया था ना, मेरी क्लास होती थी उस टाइम पे लोग वहाँ चले जाते थे। बट अभी तबीयत बिगड़ने जब स्टार्ट हुई, आप लोगों ने सबने इतनी डांट लगाई मुझे कि यार अपने बच्चे का खुद से आप कितना ध्यान रखते थे और अपने काम के चक्कर में क्या कर रखा है ये यहाँ वहाँ अपने पास से उसको ध्यान दो थोड़ा। तो लो भैया थोड़ा गर्म गर्म हलवा शुलवा बना रही हूँ, पूरा अच्छे से लहसुन पका के मालिश भी किया। एंड हाँ थैंक यू आप में से अभिलाषा ने हमें आइडिया दिया था ना, मैं भूल ही गई थी बिल्कुल कि अजवाइन लहसुन पका के पहले लगाती थी ठंडी में तो वो काम करता था। और उसमें अजवाइन डालती थी, लहसुन डालती थी, सरसों का तेल डालती, बट मैं भूल ही गई थी। बट मुझे अभिलाषा ने ध्यान दिलाया, मेरी स्टूडेंट भी है और सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने ध्यान दिलाया कि वो तेल पका के उसको लगाओ ना ठीक हो जाएगी। और सच में रात में लगाया, फिर अगले दिन कफ में आराम था। फिर हमने इसको कंटिन्यू अगर गर्म घी करके लगा रहे थे, ये सब चीज़ें करते रहे हैं तो जाके थोड़ा आराम हुआ है। और थोड़ा सा भी मौसम भी चेंज हो रहा है तो बच्चों का ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी भी है, तो इसलिए हमने सोचा कि यार क्लास सब यहीं कर लेते, क्योंकि तबीयत अगर बिगड़ेगा ना तो हम सबकी फिर से हालत ख़राब हो जाएगी, जैसे अनमोल के साथ हुआ ना। तो हॉस्पिटल के चक्कर, फिर हम लोगों का मेरा खुद पता है मुझे वो हो जाता है ना पाइल्स टाइप का, तो मैं इतना कंटिन्यू बाहर का खाना उस वक्त खाई रोटी पनीर और बाहर की रोटियां थोड़ी सी ना मैदा वैदा ऐसा कुछ रहता है, और तो वो तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी पचेगा नहीं। मेरा खुद का पेट खराब हो चुका था, बट अभी जाके थोड़ा सब कुछ ठीक हुआ। आज जाके एक मौका था कि चलो क्लासेस के बाद थोड़ा सा बाहर चलते हैं चिल आउट करने के लिए। तो चिल आउट करने के लिए कहाँ जाए, तो हमने सोचा कि सारा राशन पानी हमारा ख़त्म हो रखा है, वो सब लेने चल लेते हैं, जिससे कि काम भी हो जाएगा और थोड़ा बच्चे बाहर घूम भी लेंगे। और कल हमारा काम है, कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें सारे मटेरियल्स लेने जाने हैं, जो कि नए मटेरियल्स हमारे ऑर्डर पे आ रखे हैं और कुछ आज आने वाले हैं। तो हम लोग कल जाएंगे, नेक्स्ट डे यानी कि संडे को जाएंगे।
ये सैटरडे का व्लॉग है। संडे को हमें वेट मशीन भी लेना है, अपना वेट नहीं देखने के लिए बल्कि सामान जो भेजते हैं ना उसके वेट के लिए। अब आप लोग में से ना बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि यार आप दोनों डबल हो गए क्या। मैंने कहा नहीं भैया डबल नहीं हुए, कल परसों की बात है, हम कुर्ती ऐसा पहन के गए हुए थे ना कि वो सबसे ढीला ढीला सा था, तो मैं उसमें हो सकता है डबल लग रही हूँ, बाकी डबल शबल कुछ नहीं हुए, नॉर्मल ही है। और यहाँ आया अनमोल तो कहता नारियल पानी पिला दो मम्मी। मैंने कहा कोई नारियल पानी नहीं पीना है, चुपचाप से घर चलो घर। और लड्डू पता है क्या बोल रही थी रास्ते में, मम्मी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मम्मी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, गाड़ी में बैठे हो, शॉपिंग कर रहे हो और क्या कर रहे हो। रास्ते में इतना कीचड़ कचड़ हो रखा था, बट मेरे हस्बैंड गाड़ी लगाए, बोलते नहीं हाँ बारिश हो रहा है मोमोज खाओगे। उनको पता है मोमोज मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा इन दोनों के साथ में, इन दोनों को तो खाना भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, कनिका कंट्रोल नहीं करती है ना, कनिका को ले जाता हूँ बाहर। और अनमोल चुपचाप कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जैसे ही खत्म हुआ ना उसका रिएक्शन जो हुआ ना, वो मिनी व्लॉग में आप देख सकते हो, आज जो 2 बजे के आसपास अपलोड हुआ है ना उसमें। और वो ऐसे ओ नो वाला ऐसे किया था मुंह बना के। तो घर आए तो खिलाएं पिलाएं। हमने चने की सब्जी और रोटी बनाई थी। सब्जी आज मेरे हस्बैंड ने बनाई थी चने की, और मैंने रोटी बनाई थी। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने भरपेट खाना खाया। और बच्चों के लिए ना मैंने थोड़ा सा वो बनाया था, गर्मा गर्म हल्का सा दाल, ताकि वो लोग पी लें। फिर ये सब करने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि दूध नहीं देना है अभी, तो इसलिए उसकी जगह पे दाल दे दिया हमने। सही किया ना। रात में मैंने कान्हा जी की ज्वेलरी कंप्लीट की जब बच्चे सो गए थे। तो सुबह सुबह उठते ही इनके नाखून काटने में लग गए हैं, क्योंकि इधर बहुत टाइम हो चुका है। और मेरे खुद के भी नाखून आईब्रो सब बड़े हुए हैं, सब देखते हैं कैसे कैसे निपटाएंगे, क्योंकि ये अनमोल ने ना हमें 1 हफ्ते हॉस्पिटल के चक्कर कटवाए हैं।